हाय गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के रिव्यू के बारे में। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कॉन्ट्रा फंड्स आखिर होते क्या है, क्यों इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इवन पिछले एक साल के अंदर कॉन्ट्रा फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। साथ में गाइस बताने वाला हूँ कि एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड क्यों इस कैटेगरी के अंदर पिछले 5 सालों से नंबर 1 बना हुआ है। साथ में हम लोग यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की एसआईपी के रिटर्न, उसके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस, उसके रिस्क के रेशियोज, सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं। और साथ में मैं आपको फाइनल कंक्लूजन देने वाला हूं कि अगर आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को आपको कंसीडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कॉन्ट्रा फंड होते क्या है। तो देखिए, कॉन्ट्रा फंड सिंपली जो है मार्केट जो ट्रेंड्स होता है उसके अपोजिट जाकर सिंपली एक्शन लेते हैं। तो गाइस, ये उन स्टॉक के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जिनके स्टॉक प्राइसेस जो है यहाँ पे करंटली गिर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि फ्यूचर के अंदर उसके अंदर ग्रोथ होगी, तो डेफिनेटली उस कंपनी के स्टॉक्स प्राइस यहाँ पे फ्यूचर के अंदर बढ़ेंगे। तो गाइस, अगर मैं एक सिंपलीफाइड लाइन के अंदर आपको बताना चाहूं तो ये सिंपली उन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जहां पे फ्यूचर में उनकी परफॉर्मेंस के बेटर होने के चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी भी आई गई मतलब जो पैनी स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इनका जो पूरा पोर्टफोलियो होता है डेफिनेटली उसके अंदर सारी की सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, लेकिन ये लोग ये सिर्फ ये देखते हैं कि अभी राइट नाउ किसका वैल्यूएशन डाउन है, यानी कि बाय करेंगे सिंपली लोअर वैल्यूएशन के ऊपर और सेल करेंगे एट द हायर वैल्यूएशन के ऊपर। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, ये वाली कैटेगरी वाले जो फंड्स होते हैं हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये ट्रेंड के अपोजिट जाकर बेसिकली काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमेशा आपका विजन जो है लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। गाइस चलिए हम लोग कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड को इन सभी फंड की कैटेगरी के साथ में। तो यहाँ पे स्पेशली जो है अगर मैंने 3 फंड लेना चाहता हूँ जो कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी के अंदर शामिल होते हैं, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड होता है, इन्वेस्को इंडिया का कॉन्ट्रा फंड है और उसके अलावा कोटक इंडिया का ईक्यू कॉन्ट्रा फंड है। तो अगर गाइस मैं तीनों ही फंड को यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ तो पहली चीज मुझे नजर आती है वो आती है क्रिजल रैंक। जी हाँ, जो कि काफी ज्यादा मैटर करती है। आप लोगों को पता होगा क्रिजल और वैल्यू रिसर्च हमारे इंडिया के अंदर तो 2 फर्म ऐसी है जो हर म्यूचुअल फंड को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है रैंक प्रोवाइड करती है। तो गाइस यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड इकलौता फंड है जिसको 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, बाकी सभी को यहाँ पे 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इवन गाइस अगर आप पिछले 5 साल का सीएजीआर देखेंगे तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने ही यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है 15.09% का सीएजीआर जो है जनरेट करके दिया है। साथ में गाइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल के अंदर अगर आप इसके अंदर एसआईपी भी इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए लमसम की जगह आप एसआईपी भी करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसने मोर देन 85% का यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है, जबकि अदर फंड्स इसके बराबर भी नहीं आ पाते हैं। लेकिन गाइस जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ये शॉर्ट टर्म के अंदर आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर इसके आप एनालाइज रिटर्न देखेंगे तो गाइस एसबीआई का कॉन्ट्रा जो फंड है उसने 2018 के अंदर -13.55% का भी रिटर्न जनरेट किया हुआ है। तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे वार्निंग दे रहा हूँ कि इन फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको ऑलरेडी प्रिपेयर होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में ये आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी कभी कभी दिखा सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे अच्छी बात ये, अगर आप कॉन्ट्रा फंड की पूरी कैटेगरी को उठाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने मोस्टली तीनों फंड्स ने यहाँ पे काफी अच्छे रिटर्न जो है जनरेट करके दिए है पिछले 9 सालों के अंदर। अगर गाइस यहाँ पे मैं एयूएम के साथ में यहाँ पे कंपेयर करना चाहूँ तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पैसा है वो वैसे इन्वेस्को के अंदर लगा हुआ है अराउंड 9,000 करोड़ रुपीज, लेकिन उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो एसबीआई कॉन्ट्रा के अंदर मोर देन 6,000 करोड़ रुपीज लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर इनफ लिक्विडिटी है, कभी भी आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। मतलब कभी भी अगर लेट सपोज अगर आपको इमरजेंसी के लिए पैसा निकालना है तो कभी भी यहाँ पे आपका लिक्विडेट भी हो जाएगा। साथ में गाइस अगर मैं रैंक जो है विद इन द कैटेगरी बात करूं, यानी होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए आपने कॉन्ट्रा फंड की कैटेगरी पकड़ ली तो उसके अंदर अगर 3 फंड है तो तीनों फंड के अंदर अगर आप पिछले 5 सालों के अंदर रैंकिंग देखोगे तो आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन के सामने पिछले 5 सालों के अंदर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने हमेशा यहाँ पे नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की है। महीनों में डेफिनेटली यहाँ पे चेंज हो सकता है, जैसे पिछले 1 महीने के अंदर सेकंड रैंकिंग हो गई, लेकिन अगर आप साल भर की रैंकिंग देखोगे 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, तो यहाँ पे आपको हमेशा फर्स्ट नंबर की रैंकिंग मिलने वाली है। अब गाइस यहाँ पे मैं एक्सपेंस रेशियो का यहाँ पे सिंपली कंपैरिजन करना चाहूंगा तो ये इसका थोड़ा सा कॉन्स है। एसबीआई कॉन्ट्रा का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.06% है, यानी कि 1% से ज्यादा है, जबकि कोटक इंडिया का जस्ट 0.83 है और इन्वेस्को इंडिया का जस्ट 0.62% है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्स्ट्रा जो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बियर करना पड़ेगा अगर आप एसबीआई कॉन्ट्रा के साथ में जाना चाहते हैं। साथ में अगर मैं एसआईपी की बात करूँ तो 500 रुपए यहाँ पे आप मिनिमम एसआईपी लगा सकते हैं। लमसम यहाँ पे आपको 5,000 रुपए चाहिए होगा।
कोटक के अंदर आप 1000 रुपये की एसआईपी लगा सकते हो, लमसम आपको 5000 चाहिए होगा। इन्वेस्को के अंदर आपको 500 रुपये की एसआईपी लगानी पड़ेगी और लमसम यहाँ पे कम है, यानी कि 1000 रुपये सिर्फ लगा सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं रिस्क यहाँ पे रेशियो की बात करूँ कि कितना यहाँ पे इसके अंदर वॉलिडिटी है, कितना स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा के अंदर यहाँ पे 19.74 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, जबकि यहाँ पे कैटेगरी जो एवरेज है वो 20 का है। साथ में जेएसएन अल्फा भी यहाँ पे आपको सबसे हाईएस्ट देखने को मिल जाता है 10 का। तो मेन हमारा अच्छा म्यूचुअल फंड हमें वही चूज करना चाहिए जिसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ साथ हमें अल्फा भी यहाँ पे सबसे ज्यादा मिल रहा हो। और अच्छी बात तो ये है यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, बीटा हो गया, शार्पन रेशियो हो गया, टेन्योर रेशियो हो गया और जेएसएन अल्फा हो गया, सभी के अंदर यहाँ पे आपको पिछले 3 सालों का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो सभी के अंदर आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही कम म्यूचुअल फंड्स के अंदर होता है। साथ में गाइस अगर मैं इसके सिंपली यहाँ पे पोर्टफोलियो को कंपेयर करूं तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज के अंदर नॉर्मली हर स्कीम के अंदर 63 स्टॉक को कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा है जो कि 72 स्टॉक्स है। और अच्छी बात है इसके अंदर इक्विटी और डेट भी है, लेकिन ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम इसके अंदर इक्विटी का ही यहाँ पे पोर्शन रहेगा। तो यहाँ पे आप 10 टाउन होल्डिंग्स में देख सकते हैं आईसीआईसी बैंक की जो कि लार्ज कैप कंपनी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एचडीएफसी बैंक है, एससीएल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एस्टर डीएम हेल्थ केयर है। तो ऐसी गाइस आप यहाँ पे टॉप 10 यहाँ पे होल्डिंग देख सकते हैं जिसके अंदर आपको मोस्टली लार्ज कैप भी मिल जाएंगे और कुछ यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज भी मिलने वाली है। गाइस अगर मैं इस फंड का यहाँ पे सिंपली निफ्टी 50 के साथ में यहाँ पे कंपेयर करूँ तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं पिछले 1 साल के अंदर निफ्टी 50 हमारा केवल 1.92% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसने 14% का रिटर्न जनरेट किया है। इवन अगर आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड भी देखते हैं तो डेफिनेटली ये निफ्टी 50 को बीट करता है। तो ऑब्वियसली बात है हम लोग एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा ही इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये निफ्टी 50 को यहाँ पे बीट कर पाए। साथ में गाइस अच्छी बात ये है यहाँ पे अगर आप बेस्ट इन कैटेगरी देखेंगे तो तब भी यहाँ पे एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड हमेशा बीट करता है। और वर्स्ट इन कैटेगरी यानी कि अगर मान लीजिए आपने बेस्ट चूज नहीं किया, वर्स्ट चूज कर लिया आपने कॉन्ट्रा कैटेगरी के अंदर, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे ये जो फंड्स रिटर्न निकाल के दे रहे हैं वो यहाँ पे निफ्टी 50 से ज्यादा निकाल के दे रहे हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स के साथ में बेकार रिटर्न्स के लिए भी यहाँ पे रेडी रहना चाहिए किसी किसी क्वार्टर के अंदर। जैसे आप यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो आप देख सकते हैं 2018 के अंदर जैसे मैंने बताया था ये फंड काफी स्पीड से यहाँ पे गिरा था, तो अब निफ्टी 50 भी यहाँ पे -2% से गिरा था और कैटेगरी एवरेज भी यहाँ पे -5% से गिरा था। वहीं पे अगर मैं कोविड की बात करूं 2020 के अंदर निफ्टी 50 जहाँ पे 29% से करेक्शन में आया था, वहीं पे ये फंड भी जो है -27% का इसने रिटर्न जनरेट किया था उस क्वार्टर के अंदर और कैटेगरी एवरेज भी जो है -25 से यहाँ पे गिरा था। तो ये कुछ क्वार्टर से जो यहाँ पे इसने वर्स्ट परफॉर्म किए और ये कुछ बेस्ट क्वार्टर है जिसने यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस दिए जब भी निफ्टी 50 यहाँ पे ऊपर गया है। सो गाइस अगर एक यहाँ पे मैं फाइनल कंक्लूजन देना चाहूँ तो देखिए एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड डेफिनेटली यहाँ पे रिस्की फंड है, तो आपको कभी भी यहाँ पे जो है एक तरह से लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगा इस टाइप के फंड्स के अंदर आप एसआईपी से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर कितना अलोकेशन मैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर देना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी ये इंडेक्स फंड नहीं है, ये एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है और कोई भी डेडिकेट फंड नहीं है जैसे कि लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया या फिर स्मॉल कैप हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो कितना बना हुआ है, कितना आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना आप मिड में कर रहे हैं, कितना आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं, या कोई आप थीमेटिक बेस यहाँ पे टेक्नोलॉजी फंड पकड़ रखा है या आपका मान लीजिए कोई एफएमसीजी फंड पकड़ रखा है। तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि मेरा पोर्टफोलियो किस तरह से डिजाइन हो रखा है। गोल्ड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इस फंड के साथ में जाना चाहिए। और गाइस कभी भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना, तो जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये आपको नेगेटिव के अंदर रिटर्न्स भी यहाँ पे जनरेट करके दे सकता है, तो उसके लिए ऑलवेज यहाँ पे प्रिपेयर रहिएगा और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड प्लीज ज्वाइन मी ऑन द माई टेलीग्राम चैनल फॉर द ऑल काइंड ऑफ द म्यूचुअल फंड्स अपडेट्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।